हेलो एंड वेलकम टू बैंकर एसके। मैं शोभित सेठी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट ईयर के आरआरबी पीओ और क्लर्क के कट ऑफ स्टेट वाइज कितने गए थे, क्योंकि पढ़ाई का एक पार्ट ये भी है एनालाइज करना पिछले साल के ट्रेंड में क्या था, किस हिसाब से कट ऑफ जा रही थी, क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको इन्हीं सारी चीजों से पता चलता है। एनालिसिस भी एक पार्ट है। आईबीपीएस का सिर्फ एक यही फॉर्म है जिसमें इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है तो वो इसी फॉर्म का वेट करते हैं कि इसमें जॉब कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रही थी, उस हिसाब से क्या कट ऑफ इस साल हो सकती है। ये आपको अंदाजा लगाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और अपने प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी क्लर्क 2020 की स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही थी। उत्तर प्रदेश की 73 कट ऑफ बनी थी प्री की, जबकि वैकेंसी दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। उसके बाद भी देखिए कितनी हाई कट ऑफ बनी थी। वैसे ही आप देख सकते हैं हरियाणा की 78.25, मध्य प्रदेश की थोड़ी कम बनी थी 66.75, गुजरात की 78.25, 80 में से 80 मार्क्स का पूरा पेपर है और कट ऑफ बन रही है 78.25। तेलंगाना 71.25, बिहार 75.50, आंध्र प्रदेश की भी बहुत हाई थी 76.25, ओडिशा की 79.75। समझिए 80 में से 79.75 मार्क्स कट ऑफ थी पिछले साल आरआरबी क्लर्क की। हिमाचल प्रदेश 71.25, राजस्थान 78.75, वेस्ट बंगाल 77.75, पंजाब 78.5, असम की 69 बनी थी, बाकी कंपैरिजन में थोड़ी कम। छत्तीसगढ़ की 70.5, जम्मू कश्मीर 73.5, महाराष्ट्र की 67 बनी थी। अब अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखते हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स में 2-3 स्टेट्स को छोड़ दिया तो 70 से ऊपर ही हैं सारी कट ऑफ। 80 में से 70 मार्क्स कम नहीं होते हैं, लेकिन पेपर इतना इजी आता है कि लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं उसको। बस आपको ज़रूरत क्या है, स्पीड की। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ की। तो देख सकते हैं आप पीओ की थोड़ी कम बनती है कट ऑफ हर स्टेट में, क्योंकि अब एग्ज़ाम पीओ का है तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा मॉडरेट लेवल रहता है, क्लर्क में तो एकदम इजी रहता है। तो चलिए स्टेट वाइज चेक करते हैं कि कहाँ की कितनी कट ऑफ बनी थी। उत्तर प्रदेश की 47 कट ऑफ बनी थी, जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों, और बाकी ओबीसी और एससी एसटी की थोड़ी कम बनती है सारे स्टेट्स में नॉर्मली। तो उस हिसाब से आप अपनी देख लीजिएगा। ये सारी कट ऑफ जो हैं ये जनरल की बनी थी। हरियाणा में 60.5 बनी थी, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी कम थी। मध्य प्रदेश में 44.25, कर्नाटक में देखिए वैकेंसी ही नहीं थी पिछले साल। गुजरात में 59.75, अप्रॉक्स 60 मानिए 80 में से 60 नंबर कट ऑफ जा रही है, समझिए आप। कर्नाटक में हो गया। तेलंगाना 48.25, बिहार में भी 48 बनी थी, आंध्र प्रदेश में 52.75, उत्तराखंड में 61 बनी थी, देखिए हाई कट ऑफ। ओडिशा में 62.75, तमिलनाडु में 54, राजस्थान 66, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, क्योंकि सबसे कम वैकेंसीज थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज़ को विड्रॉ कर लिया था, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी। फिर वापस उसने वैकेंसी अवेलेबल करा दी तो मेंस में आराम हो गया था कुछ लोगों को। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, वरना कट ऑफ और थोड़ी नीचे जाने की संभावना थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगभग 1700-1800 वैकेंसी थी, वो बहुत होती हैं। इस साल भी बहुत हैं उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में 52, पंजाब 59, असम 41, छत्तीसगढ़ में बनी थी 43.25, जम्मू कश्मीर 52, केरल में कोई वैकेंसी नहीं थी, महाराष्ट्र में 47.25, झारखंड 54.25। तो आपने देखा कि किसी किसी स्टेट में कट ऑफ थोड़ी कम थी, किसी में बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी। और आरआरबी क्लर्क की अगर बात करोगे तो कोई भी स्टेट हो, कितनी भी वैकेंसी हो, कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है। उसके लिए कोई भी स्टडी प्लान नहीं है, बस आपको दोनों सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के बेसिक
100% आने ही चाहिए, कुछ भी स्किप करने की कोई गुंजाइश उसमें होती ही नहीं है। और कई स्टेट में तो अलग ही कहानी चल रही है, वहां तो वैकेंसी ही नहीं है, किसी किसी स्टेट में तो बहुत कम वैकेंसी होती है। तो बच्चा क्या करे, साल भर मेहनत करता है यही सोच के कि आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का फॉर्म आएगा, हम फिल करेंगे, जॉब लगेगी, ड्रीम जॉब मिलेगी। जो बच्चा इतना साल भर मेहनत कर रहा है, 2 3 4 साल उसने वेस्ट कर दिए अपने जीवन के सिर्फ तैयारी करने में, तो वैकेंसी निकालनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जहाँ पे वैकेंसी नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकते। और कई लोग तो अगल बगल के स्टेट से फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो उनको फिर अपने स्टेट में कभी जाने का मौका वापस मिलता ही नहीं है जॉब लगने के बाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हुई होगी कि आपका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, और उस हिसाब से आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि हमें अभी कितना और इम्प्रूवमेंट करना है और जॉब को कंफर्म करना है। थैंक यू।